अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते की मश्की सेट 5.3 हल करेंगे। इस मश्क में ए नफ़ी बी कॉस की तीसरी कुव्वत की तौसी इस पर सवालात मुनहसिर है। तो हम पहले इसकी तौसी समझ लेते हैं। एक्सपांशन ऑफ ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब कॉस की तीसरी कुव्वत हम कैसे लिखेंगे? तीसरी कुव्वत है मतलब उस कॉस को 3 बार ज़र्ब करना है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। किसी दो कॉस का जो है ज़र्ब है, ये मुरब्बा हम ले लेंगे क्योंकि हमें ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। हमने इस तरह लिखा। अब ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर उसका हम फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हमें कीमत मिलेंगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ये माइनस बी से भी पूरे कॉस को हम ज़र्ब करने जा रहे हैं, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, इस ए को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तीनों अरकान से ज़र्ब करना है, और इस माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो कॉस के बाहर नफ़ी की निशानी है, तो ये इन तमाम अरकान की जो निशानियाँ तब्दील कर देंगी। किस तरह, आइए देखते हैं कि जो माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, माने प्लस है तो उसकी निशानी माइनस हो जाएगी। ये जो प्लस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी निशानी तब्दील होगी। यहाँ पर ये प्लस है, इसके लिए इसमें कोई निशानी तब्दील नहीं होगी, तो हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस उसी तरह ए इंटू 2ab, फिर ये प्लस ए इंटू बी स्क्वायर। अब ये मुकम्मल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते, प्लस इंटू माइनस माइनस, बी इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हमने यहाँ लिख के रखा है, बी इंटू 2ab, ये प्लस इंटू माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए यस, ए इंटू ए स्क्वायर मतलब कुव्वतों की जमा होंगी, ए क्यूब हो जाएगा, ए की तीसरी कुव्वत, माइनस ये ए इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, चारों ज़र्ब में, तो दो किसी के साथ सब पहाड़े में नहीं आता, ए दो के पहाड़े में, तो दो उसी तरह लिखेंगे। अब ए ज़र्ब ए हो जाएगा, ए की दूसरी कुव्वत, और बी उसी तरह लिखी, जमा ए बी की दूसरी कुव्वत उसी तरह लिखिए, माइनस ये बी ए की दूसरी कुव्वत है तो हम इसको ए की दूसरी कुव्वत बी भी लिख सकते हैं, और ये प्लस बी इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, यानी तो दो हमने पहले लिख लिए, ए पहले लिख लिए, बी ज़र्ब बी की दूसरी कुव्वत, और ये माइनस बी इंटू बी स्क्वायर मतलब बी क्यूब, बी की तीसरी कुव्वत। अभी हमें जो करना है यहाँ पर कि जो एक जैसे अरकान दिख रहे हैं उसे एक साथ लिखना है। जैसे आप देखेंगे ये ए की दूसरी कुव्वत बी, ए की दूसरी कुव्वत बी, और आप ये देखोगे ए बी की दूसरी कुव्वत, ए बी की दूसरी कुव्वत। तो इसे हमें एक साथ किस तरह लिखना है, ए की तीसरी कुव्वत हमने लिख ली है, ये माइनस 2a स्क्वायर बी, और ये माइनस ए स्क्वायर बी, ये लिखें। अभी ये और इसकी जमा करना है कि प्लस 2ab स्क्वायर, और ये प्लस ab स्क्वायर माइनस बी की उसी तरह रहेगा। तो ए की तीसरी कुव्वत हमने बाहर ली है। इन दोनों में से माइनस ए स्क्वायर भी अगर हम बाहर ले लेते मुश्तरिक, माइनस ए स्क्वायर भी, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा +1। देखिए बच्चों, नफ़ी की निशानी भी हमने बाहर ली है, माइनस ली है, तब यहाँ बी की जो निशानी प्लस लेनी है, सॉरी 2 की निशानी प्लस लेनी है, और यहाँ पर सब लेने के बाद एक मुश्तरिक बचता है। जब इस तरह हम कॉस के बाहर मुश्तरिक ले तो वहाँ ज़र्ब का अमल है, और पूरा जब अरकान हम बाहर ले तो वहाँ पर एक बचता है। यहाँ प्लस एक इसलिए बचा है कि हमने माइनस की साइन भी बाहर ले ली, इसके लिए +1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए प्लस ए बी स्क्वायर बाहर लीजिए,
यहाँ पर बचेगा +2, ये बचेगा +1, है ना। ये आसान, इसमें कोई मसला नहीं। -b³ यहाँ पर निशानी कोई तब्दील नहीं होगी, +ab² लिया तो यहाँ +2 +1 बचा। देखिए a³ माइनस a²b 2 + 1 कितना हो गया 3, ये सर्व में इसके साथ प्लस ab², ये 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये -b³। तो अब इसे हम तरतीब से लिख लेते हैं। जो ज़रीब होता है, जो नंबर होता है कोएफिशिएंट, उसे पहले लिखते हैं हम। a³ माइनस 3 a²b प्लस 3 ab² माइनस b³। तो ये जो हमें एक्सपांशन मिला, ये a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, यानी a नफ़ी b कॉस की तीसरी कुव्वत की तौसी है, उसका एक्सपांशन है। a की तीसरी कुव्वत -3 a की दूसरी कुव्वत b जमा 3 ab की दूसरी कुव्वत नफ़ी b की तीसरी कुव्वत। आप इसे बिल्कुल याद कर ले। आप पिछला अगर ज़ाब्ता देखोगे a जमा b कॉस की तीसरी कुव्वत, तो इसमें आपको मुशाबहत क्या मिलेगी कि ये जो अरकान है 1 2 3 4 एक जैसे, लेकिन निशानियों में थोड़ा फ़र्क है। पहली वाली इसी प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है। तो तरतीब देखिए आप, पहले निशानी प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहली निशानी से मुराद एक ही है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस और इसको प्लस। नहीं, यहाँ पे हम कुछ निशानी नहीं लगाए, माने प्लस ही होती है। तो आइए बच्चों, इस ज़ाब्ते की बिना पे हम मश्क़ी सेट 5.3 हल करते हैं। 5.3 का पहला सवाल, तौसी कीजिए। पहली मिसाल है 2m नफ़ी 5 कॉस की तीसरी कुव्वत 2m - 5 ब्रैकेट क्यूब। तो हम पहले a माइनस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे। a माइनस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a की तीसरी कुव्वत -3 a²b प्लस 3 ab² माइनस b³, है ना। यहाँ a की 3 कुव्वत है, a की 2 कुव्वत, a की 1 कुव्वत और एक गायब नहीं है। यहाँ b नहीं है, b की 1 कुव्वत, b की 2 कुव्वत, b की 3 कुव्वत। ये जमा है, ये नफ़ी है, जमा है, नफ़ी है। ये आसान तरीका याद रखने का। तब देखिए यहाँ पर बच्चों a की जगह 2m है ना, इसको हमको a फ़र्ज़ कर लेना है और 5 को जो है b फ़र्ज़ करना है। तो हम इसे किस तरह हल करेंगे कि 2m - 5 ब्रैकेट क्यूब इज़ इक्वल टू a की तीसरी कुव्वत मतलब 2m लिखना है, उसकी तीसरी कुव्वत है ना बच्चे, कॉस लिखा मैंने 2 की भी और m की भी तीसरी कुव्वत, -3 a की दूसरी कुव्वत b, a क्या है यहाँ 2m, उसकी दूसरी कुव्वत, और b क्या है 5, प्लस 3 ए बी की दूसरी कुव्वत, a 2m b की दूसरी कुव्वत मतलब 5 की दूसरी कुव्वत, माइनस b³ b कितना है 5, उसकी तीसरी कुव्वत। तो हमने क्या किया, ज़ाब्ते के मुताबिक कीमतें वहाँ पर रख दी, तीसरी कुव्वत में दूसरी कुव्वत की उस सूरत में। ठीक है बच्चों। अब 2m की तीसरी कुव्वत मतलब 2 की भी तीसरी कुव्वत और m की भी तीसरी कुव्वत, माइनस 3 2m की दूसरी कुव्वत मतलब 2 की भी दूसरी कुव्वत और m की भी दूसरी कुव्वत इंटू 5, प्लस ये 3 ज़रब 2 ज़रब m, 5 की दूसरी कुव्वत मतलब 25, नफ़ी 5 की तीसरी कुव्वत मतलब 125, है ना। 3 बार ज़रब कीजिए, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। हमने क्या किया, जो दूसरी और तीसरी कुव्वत में था और 2 हिंदे से थे उसको अलहदा किया पहले। 2 की तीसरी कुव्वत होती है 8, m की तीसरी कुव्वत माइनस ये 5 और 3 को पहले ज़रब कर ले हिंदे से, है ना, 5 3 15, ज़रब m की दूसरी कुव्वत होगा 4 m²। ठीक है, यानी एक एक स्टेप में जो हिंदे से हमको मिल रही, जैसे दूसरी कुव्वत में नहीं है और ये 3 है तो इनको ज़रब कर ले। आप यहाँ पर भी 3 और 2 को ज़रब कर सकते थे, लेकिन हमने 25 लिख लिया यहाँ पहले। आप यहाँ 6m भी लिख सकते थे। तो यह स्टेप देखिए 25 2 50, 50 3 150। आप ज़रब करके देखिए 25 ज़रब 2 ज़रब 3, आपका जवाब आएगा 150 और m उसी तरह ज़रब में नफ़ी 125। अब क्या बचा यहाँ, इन दोनों का ज़रब बचा है ना, 15 4 60, 15 का भाड़ा पड़िए 4 तक, 8 m की दूसरी कुव्वत नफ़ी 60 m की सॉरी यहाँ तीसरी कुव्वत है, m की दूसरी कुव्वत जमा 150 m नफ़ी 125। तो हमने क्या किया बच्चों, इसकी तौसी की, ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया। a की जगह पे 2m लिया, b की जगह पर 5 लिया,
और उसूल के मुताबिक उसको हल किए तो हमारा इसका जवाब मिल गया। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी जो मिसाल है 4 - p ब्रैकेट क्यूब, तो अब इसे हल करेंगे हम। यहाँ a की जगह 4 है और b की जगह p है, तो हम पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं। ज़ाब्ता बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको याद हो जाए। a की तीसरी कुव्वत नफ़ी 3a की दूसरी कुव्वत b जमा 3ab की दूसरी कुव्वत नफ़ी b की तीसरी कुव्वत। ठीक है बच्चों, अब a की जगह जो है यहाँ पे 4 है, ये a है, और b की जगह जो है ये p है। तो आइए इसे हम इस ज़ाब्ते के मुताबिक एक्सपांड करते हैं। a की तीसरी कुव्वत मतलब यहाँ पर ऑलरेडी खुद 4 है, हाँ 4 की तीसरी कुव्वत माइनस 3 a की दूसरी कुव्वत b, a कितना है 4 है, 4 की दूसरी कुव्वत b की जगह p है तो p लिखिए, जमा 3 ab की दूसरी कुव्वत 3 ज़रब 4 p की दूसरी कुव्वत नफ़ी b की तीसरी कुव्वत मतलब p की तीसरी कुव्वत। आइए अब इसे लिखते हैं हम। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की तीसरी कुव्वत कितनी है 64, नफ़ी 3 ज़रब 4 की दूसरी कुव्वत 16 ज़रब p, जमा 3 चौक 12 p की दूसरी कुव्वत नफ़ी p की तीसरी कुव्वत। अभी भी ये तौसी तो हो चुकी है, लेकिन जो ज़रब वाले हैं हिंदे से उसे ज़रब कर ले। जैसे 16 ज़रब 3 हो सकता है, तो हो जाएगा आपका 64 नफ़ी 16 तिये 48 p जमा 12 p की दूसरी कुव्वत नफ़ी p की तीसरी कुव्वत। तो ये 4 नफ़ी p कॉस की तीसरी कुव्वत की हमने क्या की, तौसीक। आइए अब अगली मिसाल की जानी बढ़ते हैं। अगली जो मिसाल है 7x - 9y ब्रैकेट क्यूब है, ब्रैकेट क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 7x देखिए यहाँ पर a की जगह 7x और b की जगह 9y, तो जब हम ज़ाब्ता लिखेंगे तो दूसरी और तीसरी कुव्वत बिल्कुल ध्यान से लेना है। 7x - 9y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a की तीसरी कुव्वत मतलब 7x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 7x स्क्वायर b मतलब 9y प्लस 3ab स्क्वायर 7x 9y ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b क्यूब 9y रेस टू 3, ये y है ना। तभी करना क्या हमें, ये 7x कॉस की तीसरी कुव्वत उसी तरह हम लिख लेते हैं। 7 की तीसरी कुव्वत x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 9 तिये 27 हम यहाँ कर लिए ज़रब, और ये 7 की दूसरी कुव्वत x की दूसरी कुव्वत y जमा 7 तिया 21 x लिख लिए, 9 की दूसरी कुव्वत y की दूसरी कुव्वत, और ये माइनस 9 क्यूब और y क्यूब। अभी हमें यहाँ जो करना है देखिए बच्चों, 7 की तीसरी कुव्वत लिखनी है, 7 की दूसरी कुव्वत लिखनी है, 9 की दूसरी कुव्वत लिखनी है, 9 की तीसरी कुव्वत लिखनी है। तो ये दूसरी और तीसरी कुव्वत हमें याद होना चाहिए, तो इन कीमतों को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 की जो तीसरी कुव्वत है वो 343 होती है, 343 x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 27, 7 की दूसरी कुव्वत माने 49 49 x स्क्वायर y प्लस 21 x 9 स्क्वायर मतलब 81 y स्क्वायर माइनस 9 क्यूब मतलब 729 y क्यूब। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो मुरब्बा लेना था, मकब लेना था, वो ले लिया। तो ये तो मुकम्मल रुकन है, इन दोनों का यहाँ ज़रब करना है हमें, है ना। 27 ज़रब 49 कर लीजिए, 81 ज़रब 21, ये दो चीज़ को ज़रब कर लेते हैं तो तौसी मुकम्मल होती है। आइए हम इसे ज़रब करके कीमत लिखते हैं। तो 27 ज़रब 49 अगर हम ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आएगा 1323, और 21 ज़रब 81 को हम ज़रब करते आएंगे तो 1701 ये कीमत आएगी। तो हम इसे अब आखिरी स्टेज में लिखते हैं कि 343 एक्स क्यूब, ये माइनस की निशानी थी, यहाँ पे हमने लिखा माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई, फिर हो गया प्लस 21 ज़रब 81 हमने किया 1701
XY² माइनस 729Y3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तीसरी मिसाल मुकम्मल हुई। आइए चौथी मिसाल देखते हैं हम। 58 कॉस की तीसरी कुव्वत। देखिए बच्चों, पिछली मैच को भी हमने देखे है ना कि 101, 102 ऐसी जो कीमती थी उसका मकम मालूम किए। तो सेम अब 58 की तीसरी कुव्वत मालूम करना है, तो 58 ज़रब 58 ज़रब 58 3 मरतबा कीजिए ज़रब, आपको जवाब मिल जाएगा। चूँकि हमें यहाँ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम दूसरे तरीके से जाएंगे। कैसे कि 58 को किसी अदद से, मतलब किसी एक अदद को दूसरे अदद से तफरीक करने पे 58 आए, ऐसे दो अदद की तफरीक करनी है। तो याद रखो बच्चों कि जो दहाई का अदद होता है ना, मैंने डेसिमल प्लेस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो होते हैं, उसकी सूरत में हम यहाँ तब्दील करेंगे। 58 जो 60 के करीब में, ऐसा हिंदिसा लेने से हमें दूसरी तीसरी कुव्वत लेने में आसानी होती है। ठीक है, आप चाहे तो 59-1 कर सकते हैं, 60-2 कर सकते हैं, 61-3 कर सकते हैं, 62-4 कर सकते हैं, लाखों हमारे पास पेयर है। लेकिन हमें करना है क्या, इसके करीब में 60-2 करेंगे तो आसानी से हल होगा। तो आइए ऐसे हम इस तरह लिखते हैं कि 58 की तीसरी कुव्वत 58 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 60-2। 58 को कैसे लिखेंगे हम, 60 नफी 2 कॉस की तीसरी कुव्वत। अभी हमारे पास ज़ाब्ता तो मौजूद ही है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो अब यहाँ पर a की जगह 60 लेना है और b की जगह 2। ये 60 जो है a की प्लेस पर है और b जो है 2 जो है b की प्लेस पर है। ठीक है, तो 60-2 ब्रैकेट क्यूब अब कैसे लिखेंगे, a³ मतलब 60 की तीसरी कुव्वत माइनस 3a² मतलब 60 की दूसरी कुव्वत, b मतलब 2 प्लस 3ab², a जो है 60, b कितना है 2² माइनस b³ माने 2 की तीसरी कुव्वत। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 60 की तीसरी कुव्वत लेनी है, 60 की दूसरी कुव्वत लेनी है, 2 की दूसरी कुव्वत, 2 की तीसरी कुव्वत, और जो ज़रब का अमल है वो कर लेंगे। तो जो 60 की तीसरी कुव्वत है कैसे मालूम करेंगे कि 60 को अगर 3 मरतबा ज़रब करते हैं तो जो कीमत आएगी कि अब देखिए अगर सिफर को छोड़ देते तो 6 की तीसरी कुव्वत बिल्कुल सभी को याद है 216 होती है। तो हम 216 लिखने के बाद 3 सिफर भी लगा सकते हैं ना, तीसरी कुव्वत है। या आप 60 को 3 बार ज़रब करके देखिए, यही जवाब आएगा। माइनस ये 3 दूने 6 लिख लीजिए। 60 की दूसरी कुव्वत मतलब 6 की दूसरी कुव्वत का आगे 2 सिफर लगाइए, यानी 36 के आगे 2 0 लगाइए, 3600 जमा इन दोनों को पहले ज़रब कर ली, 6 × 18 180, 2 की दूसरी कुव्वत मतलब 4। देखिए सिफर लगा दी हमने, 6 × 18 करके सिफर लगा दी, माइनस 2 की तीसरी कुव्वत होगी 8। तो अभी ये मुकम्मल हो गया ज़रब। ये है, इन दोनों का ज़रब कर लेते पहले, 2,16,000 नफ़ी, ये सिफर 6 ज़रब सिफर सिफर 6 ज़रब सिफर सिफर 6 6 36 के 6 हासिल आए 3, 6 3 18 और 3 21, 21,600 जमा 4 0 0 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 1 4 और 3 7 और ये नफ़ी 8। अब देखिए यहाँ पे सब हिंदे से, तो ये जो जमा वाले इनकी जमा कर ले, नफ़ी वाले की जो जमा करके फिर तफरीक करते हैं। तो हम पहले इन दोनों की जमा कर लेंगे और इन दोनों की जमा करेंगे। ठीक है, तो सिफर में सिफर मिलाइए, सिफर 2 में सिफर मिलाइए 2, 7 में सिफर मिलाइए 7। अब ये 3 हिंदे से हो गई, ये 6 1 2 उसी तरह रहेंगे। इन दोनों की जमा की, ये नफ़ी 8 और ये नफ़ी 21,600, दोनों नफ़ी है तो नफ़ी की निशानी तो लगेगी, लेकिन इनमें जमा कर लेंगे हम 8 और सिफर 8, ये सिफर उसी तरह 6 1 2 उसी तरह लिखे हमने। ठीक है, यानी अब इन दोनों की हमें तफरीक करनी है। तो अगर हम तफरीक करेंगे तो देखिए क्या आता है कि जो कीमतें हम लिख लेते 2,16,720 में से इसको माइनस करते 8, सिफर में से 8 नहीं जाता है, बाहर से बाजू से कैरी की हमने उधार ली है ना, 8 में से 10 में से 8 माइनस करिए 2, 1 में से सिफर माइनस करे 1, 7 में से 6 माइनस करिए 1, 6 में से 1 माइनस करिए कितना होगा 5, 1 में से नहीं जाता, यहाँ 1 बचा 11, 11 में से 2 गया 9 और ये 19। ठीक है, तो हमारा जो जवाब आया 1,95,112, 1,95,112
12। तो ये 58 ब्रैकेट क्यूब की कीमत थी। आप चाहे तो उसे हल कर सकते हैं 3 बार ज़र्ब करके, 58 ज़र्ब 58 ज़र्ब 58 आप करिए, आपका यही जवाब आएगा। या आप कोई और पेयर लीजिए, है ना, जैसे मैंने कहा आपको 62 नफ़ी 4 लीजिए, 70 नफ़ी 12 लीजिए। इतना आप जितना बड़ा फ़र्क लोगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो आइए बच्चों अब अगली मिसाल देखते हैं। देखिए अगली जो मिसाल है 198 ब्रैकेट क्यूब, तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और हिंट दे देता हूँ। 198 जो है 200 के करीब में, चूँकि हम नफ़ी वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम उसके आगे वाले हिंदसे में से माइनस वाला करेंगे। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 198 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 200 नफ़ी 2 कॉस की तीसरी कुव्वत। आगे आप इसे हल कीजिए। आइए हम अगली मिसाल देखते हैं। आइए अगली मिसाल देखते हैं 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब, 2p नफ़ी 1/2p कॉस की तीसरी कुव्वत। तो यहाँ पर जो a की कीमत 2p है और b की कीमत 1/2p है। तो इसे हम हल करते हैं। वही ज़ाब्ता, बार बार ज़ाब्ता लिखने का मकसद क्या है बच्चों, कि आपको याद हो जाए। हाँ, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप ज़ाब्ता लिख के हल करोगे तो गलती नहीं होती। a की तीसरी कुव्वत नफ़ी 3, a की दूसरी कुव्वत b जमा 3 ab की दूसरी कुव्वत नफ़ी b की तीसरी कुव्वत। तो 2p नफ़ी 1/2p कॉस की तीसरी कुव्वत किस तरह होगी, 2p कॉस की तीसरी कुव्वत माइनस 3a² b, a मतलब 2p ब्रैकेट स्क्वायर, b मतलब 1/2p जमा 3ab की दूसरी कुव्वत, a कितना है 2p, b कितना है 1/2p कॉस की तीसरी कुव्वत नफ़ी b की तीसरी कुव्वत मतलब 1/2p कॉस की तीसरी कुव्वत। तो हमने यहाँ कीमतें रख के इसको एक्सपांड किया। तो अभी देखिए ये 2p की तीसरी कुव्वत मतलब 2 की तीसरी कुव्वत p की तीसरी कुव्वत नफ़ी 3 2p की दूसरी कुव्वत ज़र्ब 1/2p हम इस तरह लिख सकते हैं। ये लिखने का मकसद ये है कि ये 2p जो है ये इसकी दूसरी कुव्वत के साथ तकसीम हो जाएगा, कट जाएगा, जमा ये 3 ज़र्ब 2p, मैं ज़र्ब नहीं कर रहा हूँ ना बच्चों, उसकी वजह यही है अभी 1 की दूसरी कुव्वत बटे 2p की भी दूसरी कुव्वत आएगा। कॉस की दूसरी कुव्वत मतलब 1 की भी 2 की भी और p की भी, तो 1 की दूसरी कुव्वत 1 होती है, इसलिए हमने 1 लिखा बटे 2p कॉस की दूसरी कुव्वत। ये लिखने का मकसद क्या था हमारा कि ये जो 2p की दूसरी कुव्वत है और ये पूरा 2p कट हो जाएगा एक कुव्वत के साथ। और यहाँ पे बचा नफ़ी 1 की तीसरी कुव्वत बटे 2p की तीसरी कुव्वत। 1 की तीसरी कुव्वत 1 होती सिर्फ, इसलिए हमने 1 लिखे, यहाँ 2p कॉस की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। आइए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की तीसरी कुव्वत होती है 8, ये हो गया p की तीसरी कुव्वत। अब जो ज़र्ब होने जैसे उससे ज़र्ब कर लेंगे, नफ़ी 3 ज़र्ब 2p। अब तकसीम किया हमने, इसके लिए पहले एक बार लिख लेते उसे तरतीब से, 3 ज़र्ब 1/2p नफ़ी 1/2 की तीसरी कुव्वत और p की तीसरी कुव्वत। अभी हो जाएगा आपका 8 p की तीसरी कुव्वत नफ़ी, अब ज़र्ब कीजिए 3 2 6p जमा 3 ज़र्ब 1/2p मतलब 3/2p, इस तरह लिख सकते हैं आप, ये माइनस 1/2 की तीसरी कुव्वत 8 p की तीसरी कुव्वत। तो ये जो कीमत दी गई थी उसकी ये तौसी मिली, हमें ऐसा ज़ाब्ता मिला। आइए जो अगली मिसाल है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये देखिए बच्चों 1 - 1/a ब्रैकेट क्यूब जो है ये 7वीं मिसाल है। तो यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 1/a है। तो आप जब इसकी तौसी करोगे 1 - 1/a ब्रैकेट क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब माइनस 3a² मतलब 1² इंटू b मतलब 1/a प्लस 3ab², a हो गया आपका 1b² मतलब 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b³ मतलब 1/a ब्रैकेट क्यूब। b की जगह 1/a लिखा, a की जगह 1 लिखा। a की तीसरी कुव्वत 1 माइनस 3, 1² होगा 1 अब इंटू 1/1 प्लस 3 इंटू 1 3 1/a ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 1² माइनस 1/a³ a की भी तीसरी कुव्वत 1 की भी तीसरी कुव्वत, तो a की तीसरी कुव्वत होती है 1 और a की तीसरी कुव्वत उसी तरह लिखी हमने। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 3 बटे में a वैसी प्लस 3 इंटू 1 3/a² वैसी और ये माइनस 1/a³। तो ये होगी इसकी तौसी।
आइए इस मश्क की पहले सवाल का आखिरी मिसाल हल करते हैं। देखिए बच्चों, x माइनस थ्री ए की जगह और 3/x ये b की जगह, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। आपको ज़ाब्ता तो याद ही हो गया उम्मीद करता हूँ। x/3 माइनस 3/x कॉस की तीसरी कोत होगा एक ए क्यूब मतलब x-3 ब्रैकेट क्यूब -3 x/3 ब्रैकेट स्क्वायर और b होगा 3/x प्लस 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू है x/3 और b की वैल्यू है 3/x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब -3/x ब्रैकेट क्यूब। तो हमने क्या किया, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये फार्मूला लिख लिया। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा x³ 3³ यानी 27, 3 3 9 9 3 27 माइनस, देखिए बच्चों ये 3 ज़रब 3 मतलब हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, ये 3 और ये 3। अभी ये कॉस की दूसरी कोत x/3 मतलब x की भी दूसरी कोत बटे 3 की दूसरी कोत 9 ज़रब 1/x, ये 3 3 9 हो गया और x उसी तरह लिखे। तो क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर जो एक x है ये x की दूसरी को उसके साथ कट जाएगा। अभी जो तीसरा ये हो गया पहला, ये दूसरा, अभी जो पहला देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा, आप डायरेक्टली कट करना चाहे तो कट कर लीजिए, ये 3 3 कट हो जाएगा। हमें जो मिलेगा यहाँ पर प्लस x3² मतलब 9 बटे में x², यहाँ पर भी आप तकसीम कर लीजिए, ये x जो है दूसरी कोत से कट जाएगा, यानी नीचे एक x बचेगा माइनस 3² मतलब 27/x³ मतलब x³ है ना। इसकी भी तीसरी कोत लेनी है, कॉस की तीसरी कोत है माने 3 की भी तीसरी कोत, x की भी तीसरी कोत। तो हमने डायरेक्ट कीमत लिखी, 3 की तीसरी कोत 27 होती है और बटे में x की तीसरी कोत। तो हो गया आपका x की तीसरी कोत बटे 27 माइनस, यहाँ पर बचा आपका x है ना, ये कट गया है, यहाँ पर बचा आपका प्लस 9 और माइनस 27/x की तीसरी कोत। तो यहाँ पर जो है ये तौसी क्या होगी, मुकम्मल होगी। x की तीसरी कोत बटे 27 नफ़ी x जमा 9 बटे x, यहाँ पर देखिए बटे में x लिखना रह गया है ना, 9 बटे x नफ़ी 27 बटे x की तीसरी कोत। बिल्कुल लिखते वक्त ध्यान से लिखिए, कोई रुकने छूटने ना पाए, जैसे अभी छूट गया था। तो यहाँ पर इस मश्क का पहले सवाल के कुल 8 सवाल मुकम्मल हुए। आइए 5.3 का ही सवाल नंबर 2 देखते हैं, मुख्तसर कीजिए। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, मुख्तसर कीजिए। कुल 4 सवाल आते, जिसका पहला सवाल है 2a जमा b कॉस की तीसरी कुवत माइनस 2a नफ़ी b कॉस की तीसरी कुवत। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो 2a जमा b कॉस की तीसरी कुवत नफ़ी 2a नफ़ी b कॉस की तीसरी कुवत। इसे अगर हम हल करें तो यहाँ a जमा b कॉस की तीसरी कोत का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमने पिछली मश्क में देख चुके। तो हमें क्या कीमत मिलेंगी, 2a कॉस की तीसरी कोत जमा 3, इसमें सब जमा है ना, 3ab की दूसरी कोत मतलब a की जगह यहाँ 2a है, तो a की दूसरी कोत b उसी तरह जमा 3a मतलब यहाँ 2a है, b² मतलब ओनली b है तो b² आएगा प्लस b³ है ना। ये हमने क्या किया है, 2a प्लस b, इसको a फ़र्ज़ किया हमने यहाँ, ठीक है। ये मुकम्मल जो a है और ये मुकम्मल b है, उसके मुताबिक हमने इसकी तौसी की। हम माइनस के साथ इसे भी ओपन करना है कि -2a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर है, तो हमने माइनस की निशानी लगा दी और अभी कॉस में लिखते हैं है ना। तो a की जगह पर 2a है तो 2a ब्रैकेट क्यूब, अभी माइनस वाला याद रखिए, बीच में माइनस है तो प्लस माइनस साइन चलेंगे, माइनस 3a की दूसरी कोत मतलब 2a², ये b, ये प्लस आएगा, माइनस हो चुका, प्लस क्या आएगा 3a मतलब 2a, b² मतलब b² और ये माइनस b³। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इन दोनों ज़ाब्तों में यहाँ a जमा b कॉस की तीसरी कोत का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, ये मिला हमें, और a माइनस b कॉस की तीसरी कोत का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया, तो ये पूरा कॉस मिला। अब इसे मुख्तसर करना माने इसे हल करना, ये हमने जो ज़ाब्ते लिखी। तो इसको मुख्तसर करने से पहले ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, नफ़ी की निशानी के साथ इस कॉस को खोल लेना है। जब हम नफ़ी की निशानी के साथ इसे खोलेंगे तो उसूल आपको मैंने बताया हो कि जो जमा में है वो नफ़ी हो जाएगा। देखिए यहाँ जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी वाला जमा हो जाएगा, जमा वाला नफ़ी और नफ़ी वाला
जमा, ये नफ़ी की निशानी के साथ जब हम कॉस खोलेंगे तभी तब्दीली आने वाली। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो ये हो गया 2, देखिए हम इसको ओपन करते जाएंगे, 2 a की तीसरी कुवत है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 की तीसरी कुवत a की तीसरी कुवत जमा 3 2 की दूसरी कुवत a की दूसरी कुवत b जमा 3 दूने 6a b की दूसरी कुवत जमा b की तीसरी कुवत। ठीक है, अब ये नफ़ी की निशानी के साथ इसे ओपन करेंगे, माइनस 2a ब्रैकेट क्यूब मतलब 2 क्यूब a क्यूब, ये प्लस माइनस वाला हो जाएगा, प्लस 3 2 स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b, ये मिला हमें, है ना। अब ये माइनस के साथ ओपन करें, माइनस 3 दूने 6a b की दूसरी कुवत, ये हो जाएगा प्लस b की तीसरी कुवत। तो ये हमने क्या करा, तमाम कीमतें रखी वहाँ पे। अब जो तकसीम होने जैसे उसे तकसीम कर ले, जो नहीं होने, जो तफरीक होने जैसे तफरीक कर ले। जैसे देखिए 2 की तीसरी कुवत a की तीसरी कुवत, नफ़ी 2 की तीसरी कुवत a की तीसरी कुवत, ये पूरा एक जैसा रुकना है, लेकिन नफ़ी की मुखालिफ निशानी है, जमा ये नफ़ी है, तो ये कट जाएगा। 3 a की दूसरी कुवत a की दूसरी कुवत b जमा 3, ये जमा एक जैसे लेकिन जमा में, तो ये उसी तरह रहेगा। आप देखिए नफ़ी 6ab की दूसरी कुवत जमा 6ab की दूसरी कुवत, दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन मुखालिफ निशानी के साथ, तो ये कट गए। ठीक है बच्चों, अब जो बचा हम पहले उसे लिख लेते हैं कि ये 3a की दूसरी कुवत 3 2 की दूसरी कुवत a की दूसरी कुवत b है ना, तो 3 ज़रब 4 ज़रब a स्क्वायर भी हम मुरब्बा लिख लेते 2 का यहाँ पे। फिर यहाँ पर बचा आपका प्लस b क्यूब, फिर यहाँ पर बचा आपका ये 3 a स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4 a स्क्वायर b, और ये प्लस b क्यूब। तब देखिए ये हो गया आपका 4 3 12 a की दूसरी कुवत b, और ये पहले लिख लेते हम, ये भी 4 3 12 a की दूसरी कुवत b जमा b की तीसरी कुवत जमा b की तीसरी कुवत, 2 b की तीसरी कुवत हो जाएगा। और ये 12 a की दूसरी कुवत b जमा 12 a की दूसरी कुवत b 24 हो जाएगा। या आप इसे a की दूसरी कुवत b मुश्तरक निकाल के भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 12 जमा 2 b की तीसरी कुवत, तो ये 12 और 12 हो गए 24, आप पहले लिख सकते हो उसे। तो ये जो दो कीमतें दी गई थी हमने इसे मुख्तसर तरीन सूरत में किया, जवाब आया 24 a की दूसरी कुवत b जमा 2 b की तीसरी कुवत। आइए अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी मिसाल जो है 3r नफ़ी 2 के कॉस की तीसरी कुवत जमा 3r जमा 2 के कॉस की तीसरी कुवत ब्रैकेट की। तो हमें भी यहाँ पे पहले a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है और a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं ज़ाब्ते हैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि ठीक है, आपको याद ही है, तो हम इसे डायरेक्ट हल करते हैं। तो इसे a मान ले, इसे b मान ले, अगर ये मान ले a और ये मान ले b, तो ये हो जाएगा a की तीसरी कुवत मतलब 3r की तीसरी कुवत। देखिए माइनस है तो माइनस प्लस चलेगा, माइनस 3 a स्क्वायर 3r ब्रैकेट स्क्वायर b मतलब 2k प्लस 3 a b स्क्वायर मतलब 3r b मतलब 2k ब्रैकेट स्क्वायर, और माइनस b क्यूब मतलब माइनस 2k ब्रैकेट क्यूब। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये प्लस साइन है ना ये, तो इसके लिए निशानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होंगी। इसकी जब हम तौसी करेंगे तो भी हम उसे दोबारा एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 3r कॉस की तीसरी कुवत जमा 3r की दूसरी कुवत 2k जमा 3 ज़रब a b है ना, मतलब 3r और 2k की दूसरी कुवत जमा 2k कॉस की तीसरी कुवत। तभी हमें क्या करना है बच्चों, देखिए जमा की निशानी इसके लिए सब इसी तरह रहेंगी कि जो एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कीमत उनकी यकसा हो लेकिन निशानी अगर मुख्तलिफ है तो हम उसे तकसीम या कैंसिल कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं 3r की तीसरी कुवत से एक रुकना, ये और ये सेम है ना, इसके लिए कैंसिल नहीं होगा, निशानी भी एक जैसी है। ये नफ़ी 3r की दूसरी कुवत 2k और ये जमा 3r की दूसरी कुवत 2k, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए याद रखिए बच्चों, बाहर प्लस है ना, इसके लिए यहाँ पे कोई निशानी तब्दील नहीं होने वाली, ये जमा ही रहेंगी, ये नफ़ी है। ठीक है, अब ये जमा 3r इंटू 3r 2k ब्रैकेट स्क्वायर सेम है,
ये माइनस वाला जो है इसके साथ कट जाएगा, है ना। 2 रुकन कटा, 2 रुकन बच गया। तो अब हम इसे लिखते हैं जो रुकन बच चुके हैं, 3r की तीसरी कुवत कॉस की तीसरी कुवत, और यहाँ का जो बचा उसके भी बाजू में लिख लेते हैं, जमा 3r कॉस की तीसरी कुवत। अभी यहाँ पर जो बचा है कि जमा 3 तिया 9r 2 के कॉस की दूसरी कुवत, और यहाँ पर जो बचा है यही बचा है, जमा 9 3 तिया 9r 2 के कॉस की दूसरी कुवत। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 की तीसरी कुवत 27r की तीसरी कुवत, ये भी 27r की तीसरी कुवत, ये हो जाएगा 9r 4 के की दूसरी कुवत, 2 की दूसरी कुवत 4 के की दूसरी कुवत के की दूसरी कुवत, ये भी हो जाएगा 9r 4 के स्क्वायर। 27r की तीसरी कुवत 27r की तीसरी कुवत कितना होगा, 54r की तीसरी कुवत, जमा 9 चौक 36r के स्क्वायर, ये भी 9 चौक 36r के स्क्वायर, ये हो गया 54r की तीसरी कुवत, 36r की दूसरी कुवत 36r की दूसरी कुवत, मतलब 72r की दूसरी कुवत। तो बच्चों कुल 4 सवालात में से 2 सवाल हल किए। अब 2 सवाल जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ और आपको समझा देता हूँ किस तरह करना है, वो होमवर्क रहेगा। देखिए बच्चों, 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब माइनस 4a प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब, आप इसे ए ना a माइनस बी ब्रैकेट से सॉल्व करिए और a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब से सॉल्व करिए, इसको भी क्यूब से। और निशानी खोलने से पहले देखिए 2 रुकने से भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। पहला और तीसरे नंबर का कैंसिल होगा दोनों में। अब आप ये देखिए 5x नफ़ी 7y है, 5x नफ़ी 7y, सॉरी ये जमा है, हाँ ये जमा में दिया 5x जमा 7y ब्रैकेट क्यूब। तो आप भी इसे हल करोगे तो क्या होगा, दूसरा और चौथा रुकना दोनों में कैंसिल होने वाला है ना। पहले और तीसरे की जमा होंगी, आप यहाँ देखेंगे पहला तीसरा कैंसिल होगा, यहाँ दूसरा चौथा कैंसिल होगा। तो आप इसे हल करिए। तो यहाँ पर हमारी ये 5.3 मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी खूब मश्क कीजिए और आप हिंदी से बदल के और लेटर बदल के भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।